आप जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन धरोहर वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान के अनंत सागर हैं। इन वेदों में छुपा है सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, जीवन जीने के सिद्धांत और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ। इस वीडियो में हम आपको वेदों के उन पहलुओं से परिचित कराएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। जानेंगे कि वेद कैसे उत्पन्न हुए और क्यों इन्हें शब्द ब्रह्म कहा जाता है। वेदों का इतिहास, उनकी संरचना और उनके धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक महत्व को समझेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे वैदिक ज्ञान आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह प्रस्तुति न केवल वेदों के रहस्यों को उजागर करेगी बल्कि आपके भीतर छुपे आध्यात्मिक ज्ञान को भी जागृत करेगी। सनातन धर्म के आधार स्तंभ वेद है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ है कि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि दिव्य चेतना से प्रकट हुए हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सृष्टि का संचालन और संरचना समझाने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों का सृजन किया। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने ध्यान में प्रवेश किया तब उनके मन में 4 दिशाओं से दिव्य ध्वनियां गूंज उठीं। इन्हीं ध्वनियों से 4 वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों न केवल ज्ञान के स्रोत हैं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम है। इन्हें श्रुति कहा गया क्योंकि इन्हें सुना गया, अनुभव किया गया। ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इन ध्वनियों को सुना। ये ध्वनियां केवल शब्द नहीं थीं बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन, नाद के रूप में सजीव थीं। इन नादों को शब्द ब्रह्म कहा गया क्योंकि यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का मूल इन्हीं ध्वनियों में है। ऋषि मुनियों की साधना इतनी गहन थी कि वे इन दिव्य ध्वनियों को सुनने में सक्षम हुए। इन ध्वनियों के साथ जो मंत्र और सूक्त प्रकट हुए उन्हें उन्होंने याद किया और अपने शिष्यों को मौखिक परंपरा में सौंप दिया। इसीलिए वेदों का ज्ञान हजारों वर्षों तक बिना किसी लिखित दस्तावेज के सुरक्षित रहा। यह आश्चर्यजनक है कि इन मंत्रों को सही उच्चारण और सही लय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। हर वेद का स्वरूप और शक्ति अलग अलग है। ऋग्वेद में सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या है। यजुर्वेद यज्ञों के विधान और कर्म कांडों की विधियां बताता है। सामवेद, जो संगीत और भक्ति का आधार है, मान्यता है कि इसकी ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन को सजीव करती है। और अथर्ववेद, जो रहस्यमयी मंत्रों और औषधियों का भंडार है, इसे मानव जीवन की रक्षा और उन्नति का आधार माना गया। वेदों की दिव्यता को समझने के लिए हमें नाद और शब्द ब्रह्म के महत्व को समझना होगा। नाद वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड के हर कण में गूंजती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांडीय कंपन का स्वरूप ध्वनि के रूप में होता है। वेद इस दिव्य ध्वनि के परिपूर्णता की शिक्षा देते हैं और यही शब्द ब्रह्म है, वह ऊर्जा जो सृष्टि की हर प्रक्रिया को संचालित करती है। जब हम वेदों के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं तो यह किसी साधारण कालखंड की चर्चा नहीं है। यह मानव इतिहास के उस स्वर्णिम युग का वर्णन है जिसे वैदिक युग कहा जाता है। यह वह समय था जब मानव सभ्यता अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई थी और जीवन का हर पहलू धर्म, ज्ञान और प्रकृति के नियमों से संचालित होता था। वैदिक युग का आरंभ सृष्टि की अनादि धारा से जुड़ा है और इसकी प्राचीनता को किसी एक समय सीमा में बांध पाना लगभग असंभव है। वेदों को सनातन कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह अनादि और अनंत है। विद्वानों ने वैदिक युग का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से भी पुराना माना है, लेकिन वेद स्वयं कालातीत हैं। इनका ज्ञान ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही प्रकट हुआ। यह वह समय था जब मनुष्य प्रकृति की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीता था। ऋषि मुनियों की साधना और उनके गहन चिंतन ने इस ज्ञान को संरक्षित किया। मंत्र दृष्टा ऋषियों का योगदान यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। ये ऋषि वेदों के दृष्टा थे, मतलब वेदों के मंत्रों के अनुभवकर्ता। इन ऋषियों ने गहन ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ध्वनियों को सुना और उन्हें मंत्रों के रूप में व्यक्त किया। जैसे ऋग्वेद के प्रसिद्ध मंत्र गायत्री को महर्षि विश्वामित्र ने प्रकट किया। सामवेद के संगीतमय सूक्त ऋषि वामदेव की देन है। अथर्ववेद के गूढ़ रहस्यों को ऋषि अथर्वा ने प्रकट किया। यह एक ऐसी परंपरा थी जहां ज्ञान को व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सृष्टि का साझा खजाना माना गया। वैदिक युग में यज्ञों का विशेष स्थान था। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम थे। अग्नि, जो यज्ञ का केंद्र थी, उसे देवताओं तक
हमारी प्रार्थनाओं और आहुति पहुंचाने वाला माध्यम माना जाता था। यज्ञ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थे। जैसे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वर्षा को आकर्षित करने के लिए और सामुदायिक एकता के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता था। वेदों ने समाज को एक संरचना प्रदान की। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन कार्य आधारित था और इसका उद्देश्य समाज की समग्र उन्नति था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के सिद्धांत पर वैदिक जीवन आधारित था। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया गया। सामाजिक और धार्मिक संरचना में वेदों की भूमिका अकल्पनीय है। यह वेद ही थे जिन्होंने हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। सूर्य को सविता, वायु को प्राण और पृथ्वी को माता कहकर सम्मान देना वैदिक समाज का मूल था। धार्मिक जीवन में मंत्रों, यज्ञों और साधना का स्थान प्रमुख था, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम थे बल्कि सामुदायिक एकता और सामाजिक समरसता का आधार भी थे। वेदों की संरचना एक अद्भुत और जटिल ज्ञान का संकलन है जो हमें सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, धर्म और जीवन के उद्देश्य को समझने का मार्ग दिखाती है। वेद 4 मुख्य भागों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की संरचना इस प्रकार की गई है कि ये ब्रह्मांडीय ज्ञान का अलग अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं। आइए इन चारों वेदों और उनकी संरचना को विस्तार से समझते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और मौलिक वेद है। इसमें 10 मंडल और लगभग 1028 सूक्त हैं। यह वेद देवताओं की स्तुति, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय रहस्यों का गान है। ऋग्वेद के मंत्र मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति करते हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम। इन मंत्रों में प्रकृति और उसके तत्वों के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और कृतज्ञता का कितना महत्व है। यजुर्वेद यज्ञों की विधि और कर्मकांडों का वेद है। इसमें 40 अध्याय और 2 मुख्य भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह वेद यज्ञ के नियम, मंत्रों के उच्चारण और यज्ञ के दौरान उपयोग की जाने वाली विधियों का विस्तृत वर्णन करता है। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है कर्म के माध्यम से देवताओं की आराधना करना और जीवन को संतुलित रखना। यह वेद हमें यह सिखाता है कि कर्म ही धर्म का आधार है। सामवेद को भक्ति और संगीत का आधार माना जाता है। यह वेद 1875 मंत्रों का संग्रह है, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन उन्हें संगीतमय रूप दिया गया है। सामवेद के मंत्रों को गाया जाता है और यह माना जाता है कि इन मंत्रों की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करती है। सामवेद का महत्व यज्ञों और भक्ति में सबसे अधिक है। यह वेद हमें यह सिखाता है कि संगीत और भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। अथर्ववेद को रहस्यमय और औषधीय ज्ञान का वेद कहा जाता है। इसमें लगभग 760 सूक्त हैं, जो चिकित्सा, तंत्र मंत्र और प्राकृतिक शक्तियों के उपयोग का ज्ञान प्रदान करते हैं। अथर्ववेद में मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विधियां, औषधियां और उपचार के उपाय दिए गए हैं। यह वेद हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान प्रकृति में निहित है। वेदों की संरचना केवल 4 वेदों तक सीमित नहीं है। प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है: संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताएं मंत्रों का संग्रह हैं, जो देवताओं की स्तुति और यज्ञों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियां और तात्पर्य समझाते हैं। आरण्यक वेदांत का वह हिस्सा है जिसे जंगलों में ध्यान और साधना के लिए पढ़ा जाता था, और उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, जो आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। वेदों के मंत्र, सूक्त और ऋचाएं केवल शब्द नहीं हैं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वाहक हैं। इनका सही उच्चारण और सही लय में पाठ करना ऊर्जा को जागृत करता है। प्रत्येक मंत्र में न केवल अर्थ बल्कि ध्वनि और लय का भी महत्व है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद से लिया गया है, माना जाता है कि यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा माध्यम है। वेदों का मुख्य उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान का विस्तार। वेद हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्म न तो किसी एक रूप में बंधा है और न ही किसी सीमा में। वह निराकार, अनंत और सर्वव्यापक है। उपनिषदों में वर्णित अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र यह बताता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। वेदों के मंत्र और शिक्षाएं आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने
और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अनादि है, जो केवल शरीर बदलती है लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। वेद जीवन के 4 मुख्य उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और नैतिकता, जो जीवन को संतुलन और शांति प्रदान करता है। अर्थ जीवन के भौतिक और आर्थिक संसाधनों का संतुलित उपयोग है। काम इच्छाओं और जीवन के भोग का उचित मार्ग है, जबकि मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो आत्मा की मुक्ति और ब्रह्म से मिलन की अवस्था है। वेदों में इन चारों पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन है और इन्हें प्राप्त करने के लिए यज्ञ, तप और ध्यान का मार्ग बताया गया है। यज्ञ वेदों का एक अभिन्न अंग है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कर्म नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करती है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया जाता है और इससे प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन स्थापित होता है। तपस्या और ध्यान में भी वेदों का अत्यधिक महत्व है। वेदों के मंत्र ध्यान के समय उच्चारित किए जाते हैं, जो मन और आत्मा को एकाग्र करते हैं। तपस्या के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है और ध्यान से आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। वेदों से प्रेरित धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य है मनुष्य और देवताओं के बीच एक सेतु का निर्माण करना। गृह्य सूत्र और श्रौत सूत्र जैसे ग्रंथ वेदों के आधार पर अनुष्ठानों की विधियां बताते हैं। विवाह, उपनयन संस्कार और अन्य वैदिक कर्मकांड वेदों की शिक्षाओं पर आधारित हैं। इन अनुष्ठानों का हर कर्मकांड जीवन के किसी न किसी पहलू को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए है। वेदों में वर्णित गायत्री मंत्र, सूर्योपासना और पंच महायज्ञ जैसे अनुष्ठान यह दर्शाते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाना है, बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना भी है। वेदों में खगोल शास्त्र का विस्तृत वर्णन है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। वेदों में काल गणना और पृथ्वी की परिधि जैसे जटिल विषयों को सहजता से समझाया गया है। वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, समय और ग्रहों के प्रभाव को समझने का विज्ञान है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में दिन रात की गणना, ग्रहण का कारण और नक्षत्रों की चाल का वर्णन मिलता है। वैदिक चिकित्सा, जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, अथर्ववेद का एक अभिन्न भाग है। इसमें मानव शरीर की संरचना, रोगों के कारण और उनकी चिकित्सा के सिद्धांत वर्णित हैं। चरक और सुश्रुत जैसे प्राचीन आचार्यों ने आयुर्वेद को वेदों के आधार पर विकसित किया। शरीर में पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन को स्वस्थ जीवन का आधार माना गया है। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। वेदों में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को जीवन का आधार माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह विचार हमें प्रकृति की सुरक्षा और उसका आदर करने की शिक्षा देता है। यज्ञ और हवन का एक वैज्ञानिक आधार यह भी है कि वे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अग्नि में दी गई आहुतियां वायुमंडल को शुद्ध करने और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। वृक्षों और नदियों को देवता स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा वेदों से ही प्रारंभ हुई। यह केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का एक वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण था। अथर्ववेद में औषधीय पौधों और उनकी उपयोगिता का विस्तार से वर्णन है। यह सिद्ध करता है कि वैदिक समाज प्रकृति को समझने और उसे संरक्षित करने में अत्यंत संवेदनशील था। वेदांत और उपनिषद वेदों के दार्शनिक सार को प्रस्तुत करते हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत या उनका अंतिम ज्ञान। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान दिया गया है। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खल्विदम ब्रह्म जैसे महावाक्य हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड और आत्मा के बीच कोई भेद नहीं है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की अनंतता, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत और मोक्ष की अवधारणा को गहराई से समझाया गया है। इनमें दार्शनिक विचार इतने व्यापक और वैज्ञानिक हैं कि आधुनिक समय के विचारक और वैज्ञानिक भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जो उपनिषदों का सार है, आज भी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। वेदों की संरक्षण परंपरा अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वेदों का ज्ञान कभी लिखित रूप में नहीं था, बल्कि यह शुद्ध मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित हुआ। इस प्रक्रिया को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, जिसमें गुरु
अपने शिष्य को वेदों के मंत्रों, श्लोकों और तात्विक ज्ञान की शिक्षा देता था। यह परंपरा पूरी दुनिया में अनूठी थी और इसने वेदों के ज्ञान को अखंड बनाए रखा। वेदों के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया गया था कि मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो, ताकि उनका प्रभाव और शक्ति सही रूप में बनी रहे। इसके लिए शिष्य विशेष प्रशिक्षण लेते थे और मंत्रों के सही उच्चारण में कोई चूक न हो, यह सुनिश्चित किया जाता था। इस तरह से वेदों की संरक्षण परंपरा ने उन्हें आज तक जीवित रखा है। वेदों की महिमा और श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। वेदों को न केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में, बल्कि जीवन के सिद्धांतों और अस्तित्व के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली शाश्वत धारा के रूप में देखा जाता है। प्रमुख ऋषि मुनियों ने वेदों का अध्ययन और अनुभव करते हुए इनके दिव्य प्रभाव को पहचाना और उसे जीवन में आत्मसात किया। वेदों के मंत्रों के महत्व को ऋषि वेद व्यास, पतंजलि, गौतम ऋषि और अन्य महान ऋषियों ने अपने जीवन में महसूस किया था। उनके अनुसार वेदों में निहित ज्ञान सिर्फ मनुष्य को सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं करता, बल्कि उसे आत्मा और ब्रह्म के गहरे सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। वेदों से जुड़ी रोचक प्रसंग और कहानियां न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों और आत्मा की यात्रा को समझने का एक माध्यम भी है। इन कथाओं में निहित ज्ञान और प्रेरणा आज भी हमारे जीवन को दिशा देने में सक्षम है। पहली कहानी वैदिक ऋषियों की प्रेरणादायक कथाओं से संबंधित है। ऋषि विश्वामित्र की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या और साधना से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मर्षि का दर्जा हासिल किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अगर आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति का संकल्प मजबूत हो, तो व्यक्ति किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनका जीवन वेदों और मंत्रों के उच्चतम प्रयोग का एक जीवंत उदाहरण है। वहीं यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों से जुड़ी घटनाएं भी काफी प्रेरणादायक हैं। उदाहरण के लिए राजा सोमेश्वर का यज्ञ। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और जनता की भलाई के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण और विधिपूर्वक अनुष्ठान हुआ, जिससे उनका राज्य समृद्धि की ओर बढ़ा और उनके राज्य में शांति का वास हुआ। यह घटना यह दर्शाती है कि वेदों और यज्ञों का प्रभाव व्यक्ति, समाज और संपूर्ण पृथ्वी पर हो सकता है, बशर्ते वे सही रूप में किए जाएं। उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म ज्ञान की कहानियां भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। एक प्रसिद्ध उपनिषदिक कथा है याज्ञवल्क्य और मिथिला की राजकुमारी गर्गी की संवाद। याज्ञवल्क्य ने गर्गी से ब्रह्म ज्ञान की गहरी बातें साझा की थीं और बताया था कि ब्रह्म का स्वरूप समझना आसान नहीं है। यह मनुष्य के समझ से परे है, लेकिन सही साधना और ध्यान से उसे जानने का मार्ग संभव है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म का ज्ञान केवल विचार और भटकाव से नहीं, बल्कि अनुभव और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने वेदों की प्रासंगिकता और उनके अद्भुत ज्ञान पर चर्चा की। यह ज्ञान न केवल हमारे जीवन को सही दिशा देता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और आनंद से भर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल साधना को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सहयोग और प्यार के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए हमारे साथ बने रहें और अपनी राय और सुझाव कमेंट